हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट में गिरावट चल रही है। गिरावट स्टॉक मार्केट में पिछले 1 महीने से चल रही है, या यूँ कहिए जो गिरावट है वो 3 मंथ्स की, मतलब 3 मंथ की जो स्टॉक मार्केट भागा था उसको लेवल पर लेकर आ गई है। अगर हम एनालाइज करेंगे 3 महीने का रिटर्न कितना है निफ्टी फिफ्टी का, तो 2.63% डाउन है। अगर अपने टॉप लेवल से निफ्टी जो गिरा है वो 8% गिरा है कहीं ना कहीं, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो BSE सेंसेक्स हो जिसमें 30 कंपनीज आती हैं, वो भी 7.5%, 7.65%। वही सेम BSE मिड कैप भी 9% के आसपास अपने टॉप लेवल से गिरा है। वही स्मॉल कैप भी 9% के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट सभी 8 से 9% करेक्ट हुए, चाहे वो BSE स्मॉल कैप का इंडेक्स हो 250 हो, चाहे BSE मिड कैप 150 हो। ये सारे के सारे इंडेक्सेस 8 से 9% अपने टॉप लेवल से करेक्ट हो चुके हैं, राइट। अभी 1 मंथ के अंदर इसमें गिरावट सभी में भारी है, किसी में 7%, किसी में 8.5%, किसी में 8%, इस तरीके की गिरावट रही। तो ऑलमोस्ट 8 से 9% तक इंडियन मार्केट करेक्ट हुआ, और सारे इंडाइसिस, ये नहीं कि एक इंडाइसिस करेक्ट हुआ और निफ्टी फिफ्टी करेक्ट हुआ, सभी निफ्टी फिफ्टी भी 8% टॉप लेवल से गिरा हुआ है। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी टॉप लेवल से 7.65% गिरा हुआ है। अगर हम बात करें BSE मिड कैप की, वो भी अपने हाई से 17,154 से 9% गिर के अभी 15,625 के लेवल पर है। वहीं बात करें BSE स्मॉल कैप, अपने हाई 7,551 के लेवल से 9% के करेक्शन में अभी इसका लेवल 6,870 के आसपास कहना गया है। इसके बाद अगर हम बात करें मिड कैप, जो हमारी निफ्टी नेक्स्ट 50 है, उसमें भी लगभग 8.5%। तो कह सकते हैं जितने भी मेजर इंडाइसेस हैं उन सभी में 8 से 9% की गिरावट है। अभी गिरावट अगर 15% तक रहती है तो निफ्टी 22,336 तक जाएगा। अभी तो ये गिरावट सिर्फ एक करेक्शन के मूड में है, 15-20% तक जाती है, लेकिन 20-21 हज़ार का मार्क अगर ये क्रॉस करता है तो ये एक क्रैश की तरफ जाएगा, मार्केट स्टॉक मार्केट क्रैश की तरफ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सारे इंडाइसेस, सारे शेयर्स लगभग 8-9% तो करेक्ट हुए हैं अपने टॉप लेवल से। आगे ये गिरावट कितनी रह सकती है, एक आई थिंक मुझे लगता है अगर ये 22,000 के लेवल्स के आसपास आएगा, इस लेवल्स के आसपास कहीं आता है 22,800, 300 के लेवल, 23,000 से नीचे आता है, तो आप एवरेजिंग करने का एक अच्छा मौका है कि एवरेजिंग, क्योंकि जितना डाउन होगा उतनी शार्पली ही स्टॉक मार्केट जो है रिकवर करेगा। ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। काफ़ी सालों से स्टॉक मार्केट भाग ही रहा है, मतलब पिछले 1-2 साल से, तो ये एक अच्छा मौका है गिरावट में अच्छे शेयर्स लेने का। निफ्टी 50 अगर हम बात करें 3 साल के रिटर्न की, अगर हम बात करें तो 32.36 के रिटर्न्स मिले। सेंसेक्स के इंडाइसिस की बात करें तो 3 ईयर्स के रिटर्न्स 29.42। वहीं BSE मिड कैप के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, 3 ईयर्स के रिटर्न्स 75.52% है। वहीं BSE स्मॉल कैप के भी ऑलमोस्ट 75.91, दोनों के सिमिलर रिटर्न्स हैं। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 के भी 65.74%। कहने का मतलब ये, अगर किसी ने 3 साल तक निवेश किया तो इसका निवेश तो नेगेटिव नहीं हुआ है, ये करेक्शन है। एक करेक्शन के बाद जो रिकवरी होगी वो शार्प रिटर्न्स देगी आपको। ये मौका अच्छा है अपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए, जितने भी इंडाइसिस में फंड में अगर आप पैसा लगाते हो। ये बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट एक मौका दे रहा है। तो आप अपने जो गिरे हुए पोर्टफोलियो, जो 15-20-30% जिसका पोर्टफोलियो गिरा हुआ है, एक अच्छा मौका है एवरेजिंग करने का। लेकिन एवरेजिंग भी वही शेयर्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जिनकी सेल्स ग्रोथ अच्छी हो, ऑर्डर बुक अच्छा हो, और रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न